अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 42 बरस थी। वो एक रिसर्चर था, फिजिक्स में पीएचडी और साथ ही बिजनेस भी कर रहा था। एक जानिब इल्मी मिजाज और साथ ही दौलत की रेल पेल, शोहरत भी खूब मिली थी। लेकिन इस वक्त वो दूसरे हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में जेर इलाज था। साथ ही ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। वो स्ट्रेस का मरीज भी था। उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि उसका बाईपास हो सकता। डॉक्टर ने उसे कहा कि हमारी तहकीक के मुताबिक अब आप सिर्फ 14 दिन के मेहमान हैं। अस्पताल के बिस्तर पर मरीजों के दरमियान मौत का इंतजार करने की बजाय कहीं बेहतर है कि घूमो फिरो और जिंदगी के बकिया अय्याम को मजे से गुजारो। चुनाचे वो साइंसदान अपने घर लौट आया। उसे सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन चूंकि वो एक साइंसदान था, मुहक्किक और सोचने समझने वाला, वो आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को मुखातिब करते हुए बोला, तुम कितने अहमक हो। तुम्हारे पास जिंदगी की हर नेमत मौजूद है, दौलत, शोहरत, शनाख्त। जिंदगी की हर दौलत होने के बावजूद तुम्हारे पास जिंदगी मौजूद नहीं है। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, यहाँ तक के 3 महीने गुजर गए और 3 महीने बाद उसे अपने तमाम सवालों के जवाबात मिल गए। उसने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। इस दरियाफ्त में उसने 2 चीजें खास तौर पर जानी। अव्वल, उसकी ये हालत हकीकत नहीं बल्कि उसके अपने अंदर के जज्बाती रद्द अमल यानी इमोशनल रिस्पॉन्स का नतीजा है। दूसरी बात ये कि अगर वो चाहे तो इस इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है। जब उसने ये बात दरियाफ्त कर ली तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए कि जिस शख्स की जिंदगी की पेशन गोई खुद उन्होंने 14 दिन की थी, वो अब तक कैसे जिंदा है 3 महीने गुजरने के बाद भी। उसने डॉक्टरों को बिठाया और समझाया कि जो चीज उसकी मौत का बाइस बन रही थी वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ढेरों आसाइशें हों, लेकिन बाज औकात जिंदगी में बहुत ज्यादा नेमतों का होना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। वो शख्स जिसकी मौत की पेशन गोई 42 बरस की उम्र में कर दी गई थी, अगले 42 बरस मजीद जिंदा रहा और दुनिया को खुशी और सेहत का राज बताते हुए 1994 में कूच कर गया। इस शख्स का नाम लिस्टर लिविंगस्टन था। लिस्टर लिविंगस्टन ने वो क्या राज दरियाफ्त किया था, आइए आप भी जानिए। इंसानी जिंदगी तमाम की तमाम उसके जज्बात का नतीजा होती है, यानी हमारे जज्बात और एहसासात जैसे होंगे वैसे ही हम पूरी दुनिया को महसूस करेंगे और इसी के मुताबिक अपने बर्ताव और बिहेवियर का इजहार करेंगे। इमोशंस की साइंस हमें बताती है कि इंसान 3 अंदाज से अपने जज्बात का इजहार करता है। यहाँ हम सी मॉडल ऑफ इमोशंस बयान करते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि हम 3 तरह से अपने जज्बात या इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं। एस फॉर सप्रेस, ई फॉर एक्सप्रेस और ई फॉर एग्जिट। सप्रेस करना यह है कि मिसाल के तौर पर आपके बॉस ने आपको डांटा तो आपने अपने गुस्से के इमोशन को दबा लिया। एक्सप्रेस करना यह है कि आपने गुस्से को दबाने की बजाय बॉस के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया। और तीसरा ई यानी एग्जिट ये है कि आप अपने इमोशन को ख्वाह वो कुछ ही हो अपने जिस्म से खारिज कर दें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं, लड़ते हैं और फिर कुछ ही देर में दिल में मैल रखे बगैर दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। ये एग्जिट की एक बेहतरीन मिसाल है। इमोशनल एग्जिट, जिसे इमोशनल रिलीजिंग भी कहते हैं, हम सब करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम उमूमन इसका इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो के जरिए हम ये चाहते हैं कि आप इमोशनल रिलीजिंग की सलाहियत दोबारा अपने अंदर पैदा कर लें। कैसे? आइए हम इसकी मुख्तसर सी एक्सरसाइज करते हैं। एक छोटा सा कंकर लीजिए और इसे अपने दाएं या बाएं हाथ में थाम लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब इस इमोशन के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आप तंग हैं और इसे अपने जिस्म से खारिज करना चाहते हैं। ये इमोशन गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, या वो हसद और खौफ भी हो सकता है। अब ये तसव्वुर कीजिए कि ये इमोशन आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से निकलकर आपकी मुट्ठी में मौजूद कंकर में जमा हो रहा है। 1 मिनट तक यही तसव्वुर कीजिए, फिर यह कंकर हाथ से गिरा दीजिए
اور کنکر گراتے ہوئے یہ تصور کیجئے کہ جیسے ہی آپ نے کنکر گرایا اس میں جمع ہونے والا ایموشن بھی کنکر کے ساتھ نیچے گر چکا اور زمیں بوس ہو گیا۔ لیجئے آپ نے نیگیٹو ایموشنز کو ریلیز کر دیا۔ ہم نے یہاں ایموشنل ریلیزنگ کی ایک آسان اور مختصر سی ٹیکنیک آپ کو بتا دی ہے۔ ایسی اور بھی کئی ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے نیگیٹو یا پازیٹیو ایموشنز کو ریلیز کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایسے نیگیٹو ایموشن کا انتخاب کیجئے جس سے آپ خاصے عرصے سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس نیگیٹو ایموشن کو دی گئی ایکسرسائز کے مطابق اپنے جسم سے ریلیز کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ نیگیٹو ایموشن سے آزاد ہو کر پازیٹیو ایموشن سے لطف اٹھانے کے قابل ہوں۔ ایموشنل ریلیزنگ کی یہ ٹیکنیک آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل انفوٹیویشن سبسکرائب کیجئے تاکہ انفارمیشن کے ذریعے آپ کو موٹیویشن ملتی رہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔